नमस्कार दोस्तों, तो पहले आपका स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है शैलर ट्यूब हीट एक्सचेंजर। ये एच जो है, एच मतलब हीट एक्सचेंजर, ठीक है। शैलर ट्यूब हीट एक्सचेंजर पे हम डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने फिगर बनाया है ये फिक्स ट्यूब टाइप का एक हीट एक्सचेंजर है जिसमें जो ट्यूब शीट फिक्स रहती है। अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट है जिसका हम डिस्कस करेंगे। शेल, ट्यूब बंडल, वेफर्स, ट्यूब शीट, ट्यूब पिच, टायर रोड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि फ्लो अरेंजमेंट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फ्लो अरेंजमेंट यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं ब्लू कलर से वो आपका फ्लूइड शो करूँगा जो आपका कोल्ड है, ठीक है ना। एंटर कर लेते हैं हम यहाँ से, चलिए ठीक। यहाँ से हमने एंटर किया। पहले देख लेते हैं यार, काउंटर कौन सा फ्लो करना है हमें। काउंटर करंट करते हैं, ठीक है। काउंटर करंट करने के लिए देखिए ये यहाँ से मैंने एंटर करा, फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो हो, ठीक है ना। सही बना रहा हूँ मैं। ये जो भी ब्लू कलर से मैंने एरो बनाए हैं ये फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन दिखा रहा है। और कौन सा फ्लूइड है? कोल्ड फ्लूइड, जिसे हमें हॉट करना है वो फ्लो हो रहा है। ऑलराइट, यहाँ से ठीक है ना। ये हमारा इन हो गया और ये हमारा हो गया आउट। ये कोल्ड फ्लूइड का होगा, ठीक है। अब मैं बना देता हूँ आपका हॉट फ्लूइड का। हॉट फ्लूइड में यहाँ से एंटर किया, ये इन है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो ब्लैक साइड है इसमें से जो खाली जगह है ये ट्यूब का पोर्शन है, इसमें ट्यूब का फ्लूइड फ्लो होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये हॉट पोर्शन का है, ठीक है। जो भी ग्रीन एरो है वो हॉट फ्लूइड के लिए है। इसको मैं पहले ही कर लेता पर ठीक है। यहाँ पे ये आपका फ्लूइड करके आ गया और ये ठीक है। अब नेमिंग कर देते हैं। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये आउटर लाइन जो है ये है, ये शेल। शेल मतलब एक सिलिंड्रिकल जो वेसल देखी है या आपने बैरल देखा है। बैरल ले लीजिए, बैरल फॉर एग्जांपल एक बैरल है, उसका टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन से काट दो, ठीक है, तो वो एक तरीके का शेल बन जाएगा, ठीक है। वो शेल ये है, ठीक। ये हमारा किसका होता है? कार्बन स्टील का होगा। अलॉयज के भी आते हैं, ठीक है। इससे हम क्या कहते हैं? शेल। ध्यान रखिएगा, कार्बन स्टील का होगा। इसमें क्या होता है? स्टैंडर्ड डाया, इसका जो डाया है इसकी बात कर रहे हैं हम, ये समथिंग 60 सेंटीमीटर रखते हैं, पर अकॉर्डिंग टू मतलब रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा है तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है, ये जो पोर्शन है ना, ये जो थिकनेस है शेल की, जो थिकनेस है चादर की, वो आपकी होनी चाहिए 5 से 11 है, ठीक है। अब बात आती है कि ट्यूब्स। तो ये ट्यूब बंडल मैं बताऊंगा, पहले ट्यूब समझ लो। ट्यूब तो देखी ही होगी, नॉर्मल जो पाइप आपका होता है, पाइप होते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये जिस तरीके से पाइप ले रखा है, ठीक। तो ये आपका यही कुछ सेम सीरीज में, पैरेलल में, सेम डिस्टेंस पे इस तरीके से पाइप लगी होगी, ठीक है ना। ये 1 2 3 इसी प्रकार से। देखिए, ये ग्रीन कलर के जो जितने भी दिख रहे हैं, ये पोर्शन हो गया, ये पूरा एक पाइप है, ये पूरा एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप के अंदर से ही फ्लूइड फ्लो हो रहा है, क्लियर है। ये आपका बैरिकेड है, ये पूरा आपका आता है यहाँ से शेल का फ्लूइड,
जो है यहाँ से ट्यूब का फ्लूइड एंटर करता है, निकल जाता है, शेल का यहाँ से एंटर करता है, फ्लो होके यहाँ से निकल जाता है। ठीक, ट्यूब हो गया। अब आती है ट्यूब बंडल की बात। तो ट्यूब तो एक ही होगी, ठीक है, ये सिर्फ एक ट्यूब की बात हो रही है कि इसमें ट्यूब पड़ेगी, पर अब ट्यूब बंडल क्या है? ट्यूब बंडल मतलब कई प्रकार की ट्यूब, नहीं सॉरी, कई प्रकार की नहीं, बहुत सारे ट्यूब एक शीट में, जैसे ये एक मैंने सर्कुलर शीट ले ली, ठीक है, मैं इसका आपको कौन सा साइड व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा कि ये एक ट्यूब, दो ट्यूब, तीन ट्यूब, चार ट्यूब, इस तरीके से, ठीक है ना। ये अब मैं इसे चलो आपको थोड़ा सा 3D में दिखा देता हूँ, शायद मैं फोटो डाल दूंगा, एक बार पहचान लोगे आप। ये यहाँ से मैंने ये ट्यूब डाल दी, ठीक है, ये इस तरीके से ट्यूब पड़ेगी, ये इस तरीके से ट्यूब पड़ेगी, समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूँ? तो ये आपका क्या है, एक तरीके से ये, तो ये समझिए ये एक तरीके का ट्यूब बंडल है, ढेर सारे ट्यूब शीट में लगी हुई है, वो आपका ट्यूब बंडल कहलाता है। ठीक, शेल हो गया, ट्यूब हो गया। हाँ, ट्यूब के विषय में मैंने आपको ने ये नहीं बताया कि उसकी अब जैसे ये होता है बिर्मिंघम वायर गेज, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हम ट्यूब की थिकनेस डिसाइड करते हैं। देखिए हमें हीट ट्रांसफर करना है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक, हॉट फ्लूइड हमारा ट्यूब में ही जाता है, उससे बाहर अगर ज्यादा थिकनेस कर देंगे उसकी तो क्या होगा, हीट लॉस होगा हमारा। इसलिए उसका कितनी उसकी थिकनेस रखनी चाहिए ट्यूब की, वो बिर्मिंघम वायर गेज से हम डिसाइड करते हैं। ट्यूब का जो आउटर डाया होता है, जैसे ये ट्यूब है ना, तो इसका जो आउटर डाया है, इनर में आउटर डाया आपका होता है 19 से 25 mm के बीच ही नॉर्मल होता है, ठीक है ना। तो इसका बिर्मिंघम वायर गेज समथिंग होगा 10 से 12 के बीच, ठीक है। ये थिकनेस इसकी जो होती है वो इस यूनिट में निकाली जाती है, और जो इसकी लेंथ होती है, लेंथ वैसे सेल से थोड़ी सी कमी होगी, पर समथिंग मतलब मिनिमम 0.5 मीटर या मैक्सिमम 6 मीटर, 5 to 6 मीटर समथिंग रहती है, ठीक है। हमारा क्या क्या क्लियर हो गया अभी? ट्यूब हो गया, शेल हो गया, ट्यूब बंडल हो गया, बैफल्स की बात करते हैं। ठीक है, बैफल्स का काम क्या है ना कि जो शेल है, जैसे ये जो एक लाइन बनी हुई है ना, ये बैफल्स को शो कर रही है। जैसे मैंने एक ये ट्यूब शीट दिखाई आपको, ठीक है, उसी प्रकार से कुछ इतना पोर्शन इस तरीके से आप ये समझो, वो तो सर्कुलर आ रहा है, ठीक। तो ये आपका क्या है, ये बैफल है, ये लगा हुआ है, इतना पोर्शन इस तक कट रहता है, इसी में से आपका जो फ्लूइड जो है इस तरीके से ऐसे करके फ्लो करता है। जैसे ये डायरेक्शन यहाँ से आया फ्लूइड, ये फिर होगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इस डायरेक्शन इधर आएगा, फिर इधर निकल के चला जाएगा, ठीक। ये बैफल्स का काम है, दिखा दूंगा आपको, ब्लू कलर से शो करूंगा। फुल फ्लूइड आया, ये एंटर किया है इसमें, ठीक है, ये यहाँ पे फिर हुआ, थोड़ा सा ऊपर फिर होगा यहाँ पे, उसी हिसाब से यहाँ पे फिर होगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, ये इस तरीके से ऐसे करके ये घूमते हुए ये यहाँ, ठीक है। बैफल्स का काम क्या है, टर्बुलेंस क्रिएट करना, मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें बाधा उत्पन्न करेगा तो टर्बुलेंस क्रिएट होगा। सेकंड, जो ट्यूब्स हैं उन्हें सपोर्ट देना। भाई देखिए मैंने आपको एक बंडल बनाया इस तरीके से, और उसमें बहुत सारी ट्यूब्स हैं, बहुत सारे ट्यूब हैं। अब इन बीच में सपोर्ट देनी पड़ेगी ना, सपोर्ट नहीं दोगे तो क्या होगा, बेंड होगा, झुकेगा कहीं ना कहीं। इसमें बहुत, जैसे यही है, ठीक है ना, इसकी लेंथ बढ़ा दूं तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा तो क्या होगा, इस तरीके से मुड़ने लगेगा, झुकेगा। छोटा डंडा होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जैसे ही आपने लंबा कर दिया क्या होता है, लचक आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी जिसे कहते हैं। तो उन्हें सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे हम कुछ वेफल्स लगा देते हैं, ठीक है। वेफल्स यहाँ पे सपोर्ट प्रदान करती हैं आपको, टर्बुलेंस क्रिएट करती हैं, और 75%
सेगमेंटल वेसल कहते हैं इसे, सेगमेंट, स्पेलिंग देख लेना है, सेगमेंटल जो भी सेगमेंटल वेसल ही कहते हैं आई थिंक, हाँ सेगमेंटल वेसल, ठीक है ना। अब ये मैंने पोर्शन कट कर रखा है तो 25% कट सेगमेंटल वेसल, ठीक, इतना पोर्शन कट रहा था अभी, अब आपको फ्लूइड तो फ्लो करा देंगे। अब वेसल्स क्लियर हो गया आपका, वेसल्स में कुछ छूट रहा है, अब देखिए वेसल्स कितनी लगेगी, बहुत ज्यादा भी नहीं लगा सकते, तो वो क्या होता है 1/5 ऑफ शेल डाया, शेल डाया, इससे और ज्यादा करीब नहीं लगा सकते, ये मैक्सिमम पॉइंट है, इससे और करीब हम नहीं लगा सकते, ठीक है। 1/5 ऑफ शेल डाया, ये 1/5 इंटू डी, डी हमारा क्या है, शेल का डाया है, ठीक है, ठीक, वेसल्स हो गया, ये इन है यार, ट्यूब शीट, ट्यूब शीट क्या होती है, ट्यूब शीट क्या होती है देखा नहीं आप, ये ट्यूब शीट है इस तरीके से, ठीक है, क्या है, ट्यूब शीट है, ट्यूब शीट वह है जिसमें ट्यूब्स लगे हुए होते हैं, ये जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है ये ट्यूब शीट है, ये क्या था हमारी ट्यूब शीट है, इसे मैं इस तरीके से डॉटेड कर देता हूं, ठीक है ना, इससे आपको पता चलेगा कि इस पोर्शन में हमारा क्या रहेगा, ठीक, ये हमारी ट्यूब शीट है, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा एक और, ठीक है, ये यहाँ से इसमें ट्यूब जा रही हैं, ट्यूब शीट कितनी होंगी, दो, एक ट्यूब शीट ये होगी, एक ट्यूब शीट ये होगी, ये है ना, तो एक ट्यूब शीट ये हो गई, एक ये होगी, बीच में हमारी क्या होती हैं, वेसल्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, इस तरीके से ट्यूब शीट क्लियर होगा। हाँ, ये एक चीज ध्यान देना, मैं भूल रहा था, ये जो लास्ट वाला पोर्शन है टाई रॉड, ठीक है ना, जब आप बंडल देखोगे, ठीक है ना, ट्यूब बंडल देखोगे तो उसमें देखना कुछ ऐसी पाइप होंगे जिनका होल्स बंद होते हैं, इस तरीके से आपको क्या है, ये बंद हो गए, क्या है समझ में नहीं आ रहा, तो वो बिल्कुल बंद दिखेंगे, आपको साफ दिख जाएगा जब आप देखोगे, तो वो एग्जैक्टली टाई रॉड होती है, ठीक है, वो पूरे में आपको यहां से यहां तक पड़ी होती है सपोर्ट के लिए, ठीक है, टाई रॉड किस चीज के लिए होती है, सपोर्ट के लिए, वेसल्स के सपोर्ट के लिए, ट्यूब शीट के सपोर्ट के लिए, ओवरऑल हमें बंडल की स्ट्रेंथ भी बरकरार रखनी है और उससे मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, तो वेसल्स का भी वही काम है, टाई रॉड भी सपोर्ट कर रही है, वेसल्स भी सपोर्ट कर रही है इस चीज के लिए, मतलब वेसल्स अपनी जगह से आगे पीछे ना हो, ठीक है, तो टाई रॉड्स का काम है। और आपका क्या रहा, पिच, ट्यूब पिच, ट्यूब पिच के विषय में बात करेंगे, ट्यूब पिच क्या है, चलो पहले मैं एक, तो ट्यूब का क्या है ना, ट्यूब एक होता है स्क्वायर पिच, एक ट्रायंगल पिच, ठीक है ना, स्क्वायर पिच, तो सपोज करो कि ये मैंने ये ट्यूब शीट बनाई, उसमें मैंने जब ट्यूब स्क्वायर में ये रहती है और ट्रायंगल में इस तरीके से, ठीक है, अच्छा, ये हमारा जो हीट एक्सचेंजर है इसमें क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है, जैसे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर था तो उसमें सरफेस एरिया क्या था, कम था, एक ही पाइप था, उसका एरिया निकाल लिया, वो सरफेस एरिया है, अब इसमें कितने पाइप हैं, बहुत सारे हैं, तो इसमें सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, उसी प्रकार ये हमारा क्या है, और ज्यादा सरफेस एरिया मिले उसके लिए हमें ट्यूब पिच देखनी पड़ती है, जहां पर बहुत ज्यादा हमें मतलब हीट ट्रांसफर ज्यादा चाहिए होता है, वहां पे हम ट्रायंगल शेप, ये ट्रायंगल पिच है,
ठीक है ना। ये ट्रायंगल पिच हो गई और ये कौन सी हो गई, स्क्वायर। ठीक है। दिमाग से उतर जाता है। ये मैक्सिमम हीट ट्रांसफर के लिए है, बट इसमें एक इशू है, ये प्रेशर ड्रॉप भी करता है। नहीं, दो इशू है। प्रेशर ड्रॉप इसमें ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा बंडल्स है भाई, ठीक है, ज्यादा बंडल्स है, ज्यादा ट्यूब्स है। सेकंड, यहाँ पे क्या होगा, क्लीनिंग में प्रॉब्लम होगी, मतलब जो ट्यूब्स के बीच में जब हम सफाई करते हैं भाई, वहां पे फॉलिंग तो हुई होगी, जब उस क्लीन करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम होती है। इसमें वो नहीं होता, प्रेशर ड्रॉप कम होता है, क्लीनिंग इजी हो जाती है, बट वो ये है कि हीट ट्रांसफर ज्यादा आपको नहीं होता। तो एज पर रिक्वायरमेंट इन्हें यूज करते हैं। अब बात आती है क्लियरेंस, यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ। क्लियरेंस सफाई की जब आता है कि जब हम ये क्लियर करते हैं तो क्लियरेंस क्या होता है, ट्यूब का आउटर डाया से लेके दूसरे ट्यूब का नियरेस्ट जो एडजेसेंट कहते हैं, ट्यूब कहते हैं, बराबर वाली जो ट्यूब है उसके आउटर डाया के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, क्लियरेंस। ठीक है। और ट्यूब पिच क्या होती है, इंटरनल डाया, यहां से जैसे ये तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्लियरेंस। ठीक है। इंटरनल डाया टू इंटरनल डाया के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पिच, ट्यूब पिच। ट्यूब के नहीं सॉरी डाया नहीं, ट्यूब के सेंटर, ट्यूब के सेंटर से एडजेसेंट ट्यूब के सेंटर तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पिच। ठीक है ना। ये इसका सेंटर है इस ट्यूब का, ये इस ट्यूब का सेंटर है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, पिच। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो जो शेल है वो आपके शेल या ट्यूब, ये दोनों की बात कर रहा हूं मैं, पासेज होते हैं, कई पासेज में होती है, उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें देख लेना, क्लियर हो जाएगा क्योंकि कुछ ज्यादा लेंथी हो रहा है। हाँ, शेल में और ट्यूब में जो हमारा डायरेक्शन की गाइडलाइंस है वो कुछ ये है कि शेल में आपका साफ फ्लूइड और मोस्टली लो कोरेसिव, हाई विस्कस और हाँ यही फ्लूइड इसमें शेल में जो होता है, शेल में क्या होगा आपका, हाई विस्कस। ठीक है। सेकंड कोल्ड। देखिए हॉट वाला ट्यूब में क्यों देते हैं कि भाई ट्यूब में दिया, उससे एनर्जी निकली, वो शेल में आई, शेल में हमारा कोल्ड फ्लूइड है वो लेके चले जाएगा। बट अगर शेल में देंगे तो वो दो तरफ एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, एक ट्यूब की तरफ करेगा, एक एटमॉस्फेयर की तरफ करेगा। ठीक। सेकंड थिंग, कोरोसिव, कोरोसिव कोरोसिव वाला नहीं देते हैं, कोल्ड वाला देते हैं, हाई विस्कस देते हैं और क्लियर, मतलब कि साफ, कोरोसिव एक तरीके साफ ही ले लीजिए। ठीक है, साफ फ्लूइड देते हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये कॉस्टली भी होता है और आपका एक बार ये खराब हुआ तो जितने में आप ट्यूब बंडल चेंज करोगे, मतलब जितने में शेल चेंज होगा उतने में आपके कई ट्यूब बंडल चेंज हो जाएंगे। इसलिए इसकी जगह हम ट्यूब में देते हैं। ट्यूब में आपका क्या जाता है, जैसे ट्यूब का अगर यहाँ लिखते हैं तो इसमें हॉट फ्लूइड, ठीक है, और हाईली कोरोसिव, हाईली कोरोसिव जाएगा, मतलब बाकी सारे जो भी फ्लूइड बचते हैं वो आपके ट्यूब। ठीक है। विस्कस फ्लूइड इसमें भेजने की वजह सिर्फ एक ही है, ट्यूब में भेजेंगे वो फंस जाएगा, और जब शेल में भेजेंगे तो क्या होगा, शेल में बेफल्स लगी हुई हैं, बेफल्स टर्बुलेंस क्रिएट करेंगी जिसकी वजह से उसका फ्लो बनता रहेगा, ट्रांसफर अच्छा होगा और हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ठीक, मतलब एनर्जी ट्रांसफर करके हमें जो चाहिए, जिसमें जितना डबल चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक, इसमें इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो